हमने पिछले क्लास में स्टडी किया है कि किस तरह से हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम्स फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला हमने देखा था क्यूब का भी और क्यूबॉइड का भी। तो आज हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि किसी मैच बॉक्स का साइज हमें गिवन है 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। कोई बॉक्स है जिसमें 12 मैच बॉक्सेस आते हैं, तो वो बिगर बॉक्स का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स। ठीक है, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उस बिगर बॉक्स में 12 मैच बॉक्सेस हैं, इसलिए हमने इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देखिए मैच बॉक्स का जो शेप होता है वो क्यूबॉइड शेप होता है और इस क्वेश्चन में इसका डायमेंशन भी हमें गिवन है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यहाँ पर लेंथ हमें गिवन है 4 एंड ब्रेड्थ की वैल्यू गिवन है 2.5 एंड हाइट हमें गिवन है 1.5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इज़ 15 एंड 12 इंटू 15 करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 180 और इसके जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में गिवन है और ये वॉल्यूम है तो ये हमें मिल गया 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो उस बॉक्स का वॉल्यूम जिसमें 12 मैच बॉक्सेस हैं हमें मिल गया 180 सेंटीमीटर क्यूब और यही हमें फाइंड करना था। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड and 4.5 मीटर डीप। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? एक वाटर टैंक का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें फाइंड करनी है कि उस वाटर टैंक में कितने लीटर पानी आ सकता है। दैट इज़ उस वाटर टैंक की कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है। तो हमें वाटर टैंक का वॉल्यूम फाइंड करना होगा और यहाँ पर उसके डायमेंशन हमें गिवन है। तो ये हमें मिल जाएगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, दिस इज़ नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये हमें मिल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है 6, 5 एंड 4.5। लेंथ इज 6, ब्रेड्थ इज 5 एंड हाइट इज 4.5। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 135 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें वाटर टैंक का वॉल्यूम मिल गया 135 मीटर क्यूब। पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें इसे लीटर्स में फाइंड करना है और हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो अगर 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है तो 135 मीटर क्यूब कितने के बराबर होगा? दिस इज़ 135 इंटू 1000, दिस इज़ 1,35,000 लीटर्स। तो उस वाटर टैंक में 1,35,000 लीटर्स वाटर आ सकता है, जिसका डायमेंशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यही हमें फाइंड करनी थी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड। हाउ हाई इट मस्ट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि कोई वेसल है जिसकी कैपेसिटी है 380 क्यूबिक मीटर्स, मीन्स उसमें 300 क्यूबिक मीटर्स कोई भी लिक्विड भरा जा सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो गिवन है दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट वेसल।
वॉल्यूम होगा, इसीलिए ये इसकी कैपेसिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वेसल, ये हमें गिवन है 380 मीटर क्यूब, और हमें गिवन है कि इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है एंड ब्रेड्थ 8 मीटर है। हमें हाइट फाइंड करनी है। तो अगर ये क्यूबॉइड शेप है तो ये हमें क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो वेसल का शेप है वो क्यूबॉइड का शेप है। तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इक्वल है 380 के। लेंथ हमें गिवन है 10, ब्रेड्थ इज 8 और हाइट हमें फाइंड करनी है। तो ये हमें इस तरह से मिल गया। हाइट यहाँ से मिल जाएगा 380 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गए, ये हमें मिल गया 38/8। डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4.75 मीटर। तो हाइट कितनी मिल गई उस वेसल की, 4.75 मीटर। तो वो वेसल जिसका वॉल्यूम 380 है और लेंथ एंड ब्रेड्थ 10 और 8 हैं, उसकी हाइट हमें मिल गई 4.75 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब। कोई क्यूबॉइडल शेप का खुदाई करना है और उसकी जो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट या हम कहें गहराई वो हमें गिवन है, और हमें फाइंड करना है कि अगर उसकी खुदाई करनी है तो टोटल कॉस्ट कितना होगा। अगर 1 मीटर क्यूब में खुदाई करने का कॉस्ट 30 रुपीज़ है, दैट इज़ हमें वॉल्यूम ही फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर लेंथ गिवन है 8 मीटर, ब्रेड्थ इज 6 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। लेंथ इज 8, ब्रेड्थ इज 6 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें मिल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। दिस इज 8 इंटू 6 इंटू 3, 8 इंटू 6 इज 48, तो 48 इंटू 3 करेंगे तो ये हमें मिल गया 144। दिस इज 144 मीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम कितना मिल रहा है उस पिट का, 144 मीटर क्यूब। तो जो क्यूबॉइडल शेप का पिट बनाया गया है उसकी वॉल्यूम हमने फाइंड कर ली। अब हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब इज़ 30 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 144 मीटर क्यूब इज़ 144 इंटू 30। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4320 रुपीज़। तो उस क्यूबॉइडल शेप के पिट को बनाने के लिए हमें 4320 रुपीज़ कॉस्ट पड़ेगा। अगर 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट कितना है, 30 रुपीज़। ठीक है, तो इसे इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. ओके, इस क्वेश्चन में हमें किसी टैंक की कैपेसिटी गिवन है पहले से और हमें उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो ये सिंपल है, हमें कैपेसिटी गिवन है 50,000 लीटर्स। यहाँ पर हमें ब्रेड्थ फाइंड करना है और लेंथ और हाइट या हम कहें डेप्थ वो हमें मीटर्स में गिवन है। तो हम पहले इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें मालूम है, वी नो दैट 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। सो 50,000 लीटर इज इक्वल टू 50,000 divided by 1000, this is 50 मीटर क्यूब। तो हमने इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं
क्योंकि ये हमें कैपेसिटी गिवन है और कैपेसिटी इज़ नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो वॉल्यूम हमें मिलता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जिसे हम डीपनेस भी कहते हैं। वॉल्यूम हमें मिल गया 50, लेंथ हमें गिवन है 2.5 एंड ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है, और हाइट की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 10 मीटर। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ब्रेड्थ हमें मिल जाएगा 5/2.5 डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 मीटर। मतलब इस टैंक की ब्रेड्थ हमें मिल गई 2 मीटर्स और यही हमें फाइंड करनी थी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर कन्वर्जन ही हमें ध्यान देना है, बाकी तो हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में हमें गिवन है अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 peoples requires 150 liter of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter into 15 meter into 6 meter. For how many days will the water of this tank last? हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि किसी विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 4000 पीपल्स की है और उस विलेज में 1 पीपल को 150 लीटर 1 डे में पानी रिक्वायरमेंट है और वहाँ पर जो टैंक बना हुआ है उसके डायमेंशन हमें गिवन है। तो हमें ये पता करना है कि अगर इसी रेट से वाटर कंजम्पशन होता है तो उस कंडीशन पर ये जो टैंक है जिसका डायमेंशन हमें गिवन है वो टैंक कितने दिनों तक, अगर उसे फुल भर दिया जाता है वाटर से, तो उसका वाटर कितने दिनों के लिए वाटर सप्लाई कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम टैंक का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक, और ये क्यूबॉइड शेप का है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हम करेंगे। लेंथ हमें गिवन है 20 मीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन है 15 मीटर एंड हाइट इज़ 6 मीटर। ये हो गया 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1800 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल गया 1800 मीटर क्यूब। पर जो टैंक की कैपेसिटी है मतलब जो वाटर कंजम्पशन है वो हमें लीटर्स के फॉर्म पे गिवन है, तो हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सो 1800 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई होगा और ये हमें इस तरह से मिल गया 18 लाख लीटर। मतलब वो जो टैंक बना हुआ है उस विलेज में उसकी कैपेसिटी है 18 लाख। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो 1 पर्सन है, 1 पर्सन को 1 डे में 150 लीटर वाटर रिक्वायरमेंट है और टोटल पॉपुलेशन वहाँ की 4000 है। तो हम यहाँ से लिखते हैं वाटर रिक्वायर इन 1 डे 150 लीटर। सो वाटर required by 4000 person, तो ये हमें मिल जाएगा 4000 इंटू 150, दिस इज 6 lakhs लीटर। मतलब उस विलेज के टोटल पॉपुलेशन जो 4000 है, अगर हम टोटल वाटर कंजप्शन फाइंड करें 1 डे में तो 1 डे में कंजप्शन है 6 लाख लीटर। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी है 18 लाख लीटर की और 1 डे में वाटर रिक्वायरमेंट हो रहा है 6 लाख लीटर। तो ये कितने दिनों तक ये पानी रुक सकता है, यूज़ हो सकता है, तो इसके लिए हम करते हैं 1 डे में 6 लाख लीटर लग रहा है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 6 लाख लीटर वाटर रिक्वायर इन 1 डे। सो 18 lakhs water required in
6 lakhs लीटर water required in one day, so 18 lakhs लीटर वाटर, ये हमें मिल जाएगा 18 lakhs अपॉन 6 lakhs, डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3 days। मतलब उस टैंक को अगर फुल वाटर से भर दिया जाता है तो उसमें जो वाटर है वो 3 days तक लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। ठीक है, तो ये हम इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स each measuring 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in the godown। हमें यहाँ पर वुडन क्रेट्स के साइज़ गिवन हैं जो क्यूबॉइड शेप के हैं और एक गोडाउन का साइज़ गिवन है जो भी क्यूबॉइड शेप का है, और हमें फाइंड करना है कि उस गोडाउन में कितने नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स आ सकते हैं। तो हम दोनों के वॉल्यूम्स फाइंड कर लेते हैं। हम सबसे पहले फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ गोडाउन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये हमें गिवन है 40 इंटू 25 इंटू 20, सॉरी दिस इज 15 इंटू 15। ओके, तो ये हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स। इसका भी हमें साइज गिवन है, तो ये हमें मिल जाएगा 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। ओके, तो दोनों का वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया। अब हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ wooden crates stored in godown. This is equal to volume of godown divided by volume of crates। ओके, गोडाउन का वॉल्यूम है 40 इंटू 25 इंटू 15 एंड इसका वॉल्यूम है 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से ये हमें मिल जाएगा 16,000। तो 16,000 वुडन क्रेट्स उस गोडाउन के अंदर रखे जा सकते हैं जिसका साइज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इसे इस तरह से करेंगे। इसके बाद हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of new cube? Also find the ratio between their surface areas। हमें यहाँ पर क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है, तो हमें क्यूब का साइड गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये हमें मिलता है साइड का क्यूब। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 12 क्यूब, दैट इज़ 12 इंटू 12 इंटू 12। अब हमें क्या दिया हुआ है कि अगर ये एक इस तरह से मान लीजिए क्यूब है, इस क्यूब को 8 पार्ट्स में कट कर दिया गया, और इस तरह से 8 पार्ट्स में कट किया गया है कि जो 8 पीसेस निकलेंगे उन सभी के वॉल्यूम आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब। जो 8 पीसेस में कट किए गए हैं उस 1 स्मॉल क्यूब का जो वॉल्यूम होगा उसमें अगर हमने 8 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इस क्यूब को टोटल 8 पीसेस में कट किया गया है, तो वो हमें इस क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा।
इसका वॉल्यूम हमने फाइंड किया है 12 इंटू 12 इंटू 12, ये हो गया 8 इंटू। अब जो 8 पीसेस कट किए गए हैं उनमें से किसी का साइड हमें नहीं मालूम, तो हम इसे अभी एज इट इज़ रखते हैं साइड क्यूब। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से साइड ये हमें मिल जाएगा क्यूबिक रूट 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 8। सॉल्व करेंगे तो इस नए क्यूब का साइड हमें मिल गया 12, दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो ये जो 8 पीसेस बनाए गए हैं इस तरह से छोटे छोटे, इसका साइड हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था कि हमें इसका साइड फाइंड करना है, तो ये हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें गिवन है कि इन दोनों क्यूब्स के सरफेस एरिया के रेशियो हमें फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। और सरफेस एरिया का फॉर्म हमें मालूम है, दिस इज 6 इंटू साइड स्क्वेयर, इसका भी वही होगा 6 इंटू साइड स्क्वेयर। 6 तो कैंसिल हो जाएंगे। बिगर क्यूब का साइड है साइड हमें मिल रहा है 12, तो ये हो गया 12 स्क्वेयर, और स्मॉलर क्यूब का साइड है 6, तो ये हो गया 6 स्क्वेयर। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल गया 4/1, तो हम इसे रेशियो के फॉर्म पे लिख सकते हैं 4:1। तो ये जो 2 क्यूब्स हमें मिल रहे हैं इनके सरफेस एरिया में रिलेशन क्या मिल गया 4:1। ठीक है, इस तरह से इसे कर सकते हैं। इसके बाद हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in 1 minute? हमें यहाँ पर किसी रिवर की डीपनेस एंड उसका ब्रेथ हमें गिवन है और हमें उसका फ्लोइंग स्पीड गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो मान लीजिए हमें ब्रेथ गिवन है एंड डीपनेस, तो अगर हम इसे हाइट मान लेते हैं तो हाइट हमें यहाँ से मिल रहा है दिस इज 3 मीटर एंड ब्रेथ हमें गिवन है 40 मीटर। साथ ही हमें इसका स्पीड की वैल्यू गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड करनी है कि अगर ये किसी सी में गिरती है तो उस कंडीशन पर 1 मिनट में कितना वाटर उसमें गिरेगा, मतलब 1 मिनट में हमें वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसके लिए ये जो आवर्स में हमें गिवन है इसे हम मिनट्स में फॉर्म कर लेते हैं और ये किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 1000 मीटर्स में करने के लिए, और आवर को मिनट में बदलने के लिए हमने यहाँ पर 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक 0 कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो ये हमें मिल गया 100/3, दिस इज इन मीटर पर मिनट। अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में वाटर का वॉल्यूम ये हमें मिल जाएगा दिस इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पर लेंथ हम किसे ले रहे हैं कि यहाँ पर जो इसकी स्पीड है ये हमें लेंथ के फॉर्म पे मिल रही है, तो ये हो जाएगा 100/3 इंटू ब्रेथ हमें गिवन है 40, डीपनेस गिवन है 3। 1 मिनट पे फाइंड कर रहे हैं इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये हमें वॉल्यूम मिल रहा है, हम यहाँ पर 1 मिनट में फाइंड कर रहे हैं। ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल गया 4000 मीटर क्यूब। ओके, हम 1 मिनट में हमने फाइंड किया है, तो 1 मिनट में 4000 मीटर क्यूब रिवर का वाटर उस सी में गिरेगा। ठीक है, और यही हमें फाइंड करना था। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चंस देखेंगे।
तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 13.6 देखेंगे, जिसमें हमें सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन होंगे।